ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एक बूंद क्यों कहा? क्योंकि गीत है ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तुम प्यार का सागर है। तो उस सागर के लिए, उस सागर की एक बूंद खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इस एक बूंद से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? किस पुरुषार्थ में अपनी भी और दूसरों की भी उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो दूसरों को शांति का दान देते हो, जैसे कि दूसरों को भी शांति का दान देते हो। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो। देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। आपस में भी मिले तो आत्मा की रूहानी बातें हो। कितना बाबा को याद करते हो, कैसे कैसे कर्म योगी बन करके कर्म करते हो, जरा हमें भी बताओ। ऐसा नहीं दो दिन बाद मिले तो ये पूछे, अच्छा तुमने आँख का ऑपरेशन करा लिया, कब कराया था? अच्छा, ऐसा नहीं। मतलब दैहिक बातों में नहीं जाने का, परंतु आत्मिक बातें हो। तुम्हें बाबा का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, उतना इनाम मिलेगा। गीत है, तू प्यार का सागर है। बाबा प्यार के सागर हैं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, भक्ति करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो भी गायन है। कोई भी साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वो ज्ञान का सागर है। गायन तो एक ईश्वर का ही है, और ईश्वर का जैसा गायन है वैसा और किसी का हो भी नहीं सकता। सागर शब्द जो है वो परमात्मा के लिए लगता, बेहद अखुट। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, यही भूल है।
यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। ये भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं, उन दैहिक संबंधों में फंसे रहते हैं और आत्मिक पिता को भूल जाते हैं। एक दोहा भी बना हुआ है ना कि किसी को ऐसे रिश्ता देखने आए या कुछ भी करने आए किसी कन्या का, तो वो उनको नेग के नाम का नथनी दे करके गए कन्या को। वो कन्या ने नथनी पहनी और ऐसे झुंड में जा रही अपनी सहेलियों के साथ, और वो सबको दिखा रही है कि देखो मेरी नथनी ऐसी है, देखो मेरी नथनी ऐसी है। उन्होंने दी ये नथनी उन्होंने दी। तो पीछे से एक बहुत प्रसिद्ध कवि जा रहे हैं, वो कहते नथनी दीनी यार ने तो जिक्र बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको क्यों दिया विसार। एक नथनी जिसने दे दी जो विनाशी है, उसको तो इतना याद करें, और जिन्होंने नाक दी है वो अविनाशी यार, आत्मा का पिता, दोस्त, उनको भूल गए। तो बाबा कहे देह के भान में आ जाते हैं। कहते भी है ना, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वो फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है, ये चाचा है, ये मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। ये भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सन्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाबा को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाबा कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा पिता को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सन्मुख बाबा बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाबा से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु याद तो करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। कब कब करो प्रैक्टिस? उठते बैठते चलते फिरते। हाँ, एक बात याद आ गई। एक माता ने बोला कि बाबा मैं चलते फिरते ही जाना चाहती हूँ, मैं खटिया पे नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो उनको जवाब मिला कि चलते फिरते जाना चाहती हो तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद किया करो।
तो चलते फिरते ही चली जाओगी। तो उठते बैठते बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाबा बच्चों के सामने बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाबा है। बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि हम सब आत्माओं का ऐसे और किसी को हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, ये कहना किसी को भी नहीं आएगा। बाबा ही कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी है। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, ये भारत है, ये लंदन है। बगैर समझाने बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भभका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगदम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी। परंतु जगदम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे प्रदर्शनी करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाबा के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो पिता हैं। एक है तुम्हारा लौकिक पिता, दूसरा है हम सबका पारलौकिक पिता। लौकिक बाबा से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है, बाबा कहते हैं। योग की भी मेहनत है, विकर्मों को विनाश करने की भी पूरी मेहनत है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। ये तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलाना ना देवे कि हमें पता ही नहीं चला बाबा आए। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए ना। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सेवा दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा ही इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाबा से वर्षा लो। मुरली सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? ध्यान इधर उधर भटक तो नहीं गया? सुनाओ क्या पॉइंट चल रही थी? कुछ कुछ को पता है।
बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाबा से अब वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाबा से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का जन्म स्थान है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाबा है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु ये किसको पता ही नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं कि क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना। नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं। जरूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये आर्ट है। देवताओं की किस्म किस्म पोज के चित्र बनाते रहते हैं। वहाँ देवताओं की प्राकृतिक सुंदरता रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती है। आप देखिए, अगर आप 10 वर्ष पुराने चित्र उठाएंगे देवी देवताओं के तो सिंपल शरीर देह वाले चित्र दिखेंगे। और आज अगर वही आप श्री कृष्ण का और श्री राम का, श्री हनुमान का आदि का चित्र उठाएंगे तो पूरा बॉडी बिल्डिंग टाइप उनका चित्र देखेंगे। तो जैसी जैसी समाज में हवा है वैसे वैसे देवताओं के चित्र बनाते रहते हैं। तो आत्माएं खुद की काली हो गई तो श्री कृष्ण का भी सांवरा चित्र बनाते हैं। आप देखेंगे पहले शिवलिंग सफ़ेद बनाते थे, अब शिवलिंग को भी काला बनाना शुरू कर दिया है। सफ़ेद पत्थर का शिवलिंग बनाते थे। तो जैसी जैसी आत्मा की बुद्धि काली होती गई, मलिन होती गई, वैसे देवताओं के चित्र। आजकल सबकी बुद्धि देह में फंसी पड़ी है, तो देवताओं के चित्र भी ऐसे बॉडी बिल्डिंग टाइप बनाते रहते हैं। तो बाबा के वहाँ शरीरों की मरम्मत नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सब साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, अंग भंग हो जाए एक तरीके से, परंतु वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 क्लास संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते नहीं हैं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्थान के मालिक बन रहे हो। लूले लंगड़े भी बाबा क्यों कहे? क्योंकि हर एक के कर्मों का अपना हिसाब किताब रहता है, तो शरीरों पर ऐसा प्रभाव उसका आता है। एक ही मुसाफिर आकर परिस्थान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाबा तो सदा पवित्र है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। सदा पावन को ही बुलाते हैं। बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम सदा पावन तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफली होगी वो जो खर्चे नाम धनी के।
क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाबा के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेंगी, पत्थरों माफिक हीरे पड़े रहेंगे। सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वो भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि तुम कोई भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना। दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखानी है। रहमदिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं, जानते हो अकाल पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे। त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाबा कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सबका शांति दाता सुख दाता। फिर से बोलो सभी साथ साथ, दुख हरता सुख करता शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर ज्ञान देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इनाम मिलेगा। बाबा कहे, बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं। और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। किनको साक्षात्कार कराएंगे बाबा? जो अब मुख से बोले हैं ना उनको साक्षात्कार कराएंगे। जो मुख से नहीं बोले उनको नहीं कराएंगे। पूछते हैं तो जवाब देना चाहिए ना। फिर से पूछते हैं। जिसको साक्षात्कार करना हो वो बोलना। किनको साक्षात्कार कराएंगे बाबा? हाँ, जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरवा मौत मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिरवा मौत था ना। तुमको कोई परवाह नहीं थी। तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो। क्या कहते हैं बाबा? पूरी पुरुषार्थ करो। क्या करो? हाँ, हम आत्मा हैं। क्या मेहनत पुरुषार्थ करना है कि हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो।
जिस्मानी देह की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वो ये सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सेवा करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे। अब बाबा सन्मुख बैठे हैं। जिससे वर्षा मिलता है उनसे प्यार रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ। सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाबा को याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। ये तो बाबा पुरानी शरीर में आए हैं। वो नाम हम तो नहीं लेंगे जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए लिया। और ब्रह्मा बाबा भी खुशी खुशी कहते थे कि मैं शिव बाबा का ये हूँ। मैंने ये लोन लिया है। कल पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। ज़रूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेज करना मीन्स आराम सुविधा देना बाबा के देते हैं। सबका सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बाबा के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा समान दुख हरता सुख करता बनना है। सेकंड पॉइंट है, एक बाबा से ही पूरा प्यार रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान दिया बाबा ने, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाबा का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमज़ोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूँगा कि नहीं सकूँगा, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण भी बनना है और बाबा के यज्ञ की जिम्मेवारियों को भी संभालना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं तो कभी कभी अथॉरिटी भी आ जाती है, शब्दों में भी आ जाती है, तो उसमें निर्माणता हमारी रहे।
अभिमान कहीं ना आ जाए। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। अच्छा, जो भी भाई बहनें मुरली सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओम शांति जी ज़रूर लिखना भूलना नहीं। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।